नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन जो टेस्ट देखने वाले 38 नंबर का दिखने वाले हैं और ये है FLT। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि भाई जो MPPSC है उसने रात में 12 बजे 9 वर्ष पर नोटिफिकेशन दे दी। नोटिफिकेशन में टोटल जो पोस्ट आई वो कितनी आई है 158। ठीक है, तो पोस्ट अब बहुत कम आई हैं निश्चित तौर पर, और जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसकी मांग यही थी कि 700 होनी चाहिए थी। अब इसके बाद जो किया जाना है उसकी तो रणनीति अलग बनेगी, लेकिन अपन यहाँ पे अगर पढ़ाई के ऊपर बात कर लेते हैं तो आज के वीडियो में पढ़ाई के ऊपर ही बात करेंगे। और चूंकि आज 9 वर्ष है तो 9 वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से एकदम लग के मेहनत कीजिए। टोटल पोस्ट भले ही कम है लेकिन वो बढ़ने की संभावना है। हमेशा आपको पता है PSC पोस्ट बढ़ाता है, तो यहाँ से लगभग 100 पोस्ट भी अगर बढ़ती है तो अच्छी खासी पोस्ट हो जाएगी। उसकी चिंता छोड़ दीजिए, पोस्ट तो बढ़नी है। ठीक है, तो अपन बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए और FLT के जितने टेस्ट कराए जा रहे हैं उसको व्यवस्थित तौर पे देखिए। जो नए क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको नए मिलता है ना, उसको जाकर के अपने जो नोटबुक है उसमें लिख लो। ठीक है, और एक दो तरीके सीख लो। एक दो तरीके के मतलब एक मिस्टेक डायरी बनाओ। मिस्टेक डायरी में वो चीज़ करनी है जो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, और वो गलत क्यों कर रहे हो उसका कारण लिखो, और वो सही कैसे होगा वो भी लिखो। ठीक है, तो ये जो चीज़ कर लेगा ना, जो मिस्टेक डायरी बना लेगा, आज से नियम बना लो कि भाई जो भी टेस्ट लगाऊंगी या लगाऊंगा तो एक मिस्टेक डायरी रखूंगा, उसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। लिख के ले लो, ये आजमाया हुआ तरीका है, उसी के बाद आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और जो भी गाइडेंस हो सकता है वो हर एक वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और उसमें कंजूसी मत करा करो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा लाइक होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा, उसमें अगर हर एक वीडियो पे अपन को 1K व्यूज़ देखेंगे अपने को, तो अपने को अंदर से भी मोटिवेशन आता है ना। देखिए, मोटिवेशन तो आपने पढ़ा ही हुआ है मेंस में ना, तो मोटिवेशन हमें भी जरूरत पड़ती है कि भाई देखो आप बच्चों को पसंद आ रहा है और बच्चे इसको बढ़िया तरीके से सभी लोग तक पहुंच जाए। जो बेचारे गरीब कोने में बैठा हुआ है, जो महिला जो विवाहित है वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है, अपने बच्चों को संभालना चाहती है, कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित हो सकती है, तो अगर आपका एक वीडियो शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो 9 वर्ष में एक प्रण ठान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरों की ज़िंदगी, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रवचन यहीं तक था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सागौन की लकड़ी को किस जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सागौन। और इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि भैया इसमें फफूंद और इस टाइप की जो चीज़ होती है ना, नमी वमी की वजह से जो लकड़ी सड़ती है वो चीज़ नहीं होती है। इसी वजह से जो बैतूल का सागौन है ना, ये ना सिर्फ इंडिया लेवल पे बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस है भाई, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो सोचिए कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी बैतूल का विकास नहीं हो रहा, अल्प विकसित जिलों में आता है। कहने मतलब कि किस वजह से ना, यहाँ के MP और MLA जो है इनकी वजह से। ठीक है, तो अब तो ठीक है, अब तो ODP में इसको शामिल किया गया, तो अब हो सकता है कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री आए। फिनटेक इकोनॉमी में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3rd नंबर पे। पहले पे कौन हो जाएगा? पहले पे अपना हो जाएगा USA। ठीक है, और सेकंड पे अपना हो जाएगा UK और थर्ड पे अपना इंडिया हो जाएगा। नेस्ले की सर्वाधिक उत्पादों पर GI टैग प्राप्त करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर? सबसे ज्यादा GI टैग किसको मिले हैं भैया? 3rd नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक GI टैग मिले हैं, जो कि मार्च 2024 तक की अगर बात कर ली जाए, मार्च 2024 तक का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। लगभग जो देश में मिले हो, देश में कितने मिले? 634 GI टैग मिले देश में। लेकिन यूपी अकेले के बारे में बात कर लो तो यूपी अकेले में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने 69। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? तमिलनाडु, उसमें हो जाएंगे 58। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में आपको यहाँ पे 2 कथन दिए गए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसको मिशन शक्ति भी बोलते हैं, आप लोगों ने अगर अच्छे से बढ़िया से देखा होगा तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th का B हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है कि भैया इसका जो उद्घाटन हुआ न्यू दिल्ली में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। ठीक है, मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन भी करना है आपको। तो इसरो ने जितने भी डेवलपमेंट किया भैया, लेटेस्ट में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो वो सब देख लेना। स्पेसएक्स अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अपन ने टेलीग्राम पे डाला, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया हो तो बताओ सत्य युग में कौन सा है? 5th का राइट आंसर ये हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 अर्थात C। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज अपना ये हो जाएगा सिप्पिला दर्रे से। ठीक है, और व्यास जो नदी है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? वो भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? DRDO ने किया बैलिस्टिक मिसाइल है, 3 चीज इंफॉर्मेशन DRDO। ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल
तो कौन सी है वो? 6 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम है बैलिस्टिक मिसाइल। और ये कहाँ से किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो आपने सुना होगा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा में है, वहाँ से इसको बढ़िया तरीके से प्रक्षेपण किया, सफल परीक्षण किया, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। 3 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अग्नि प्राइम डीआरडीओ ने विकसित की है, बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस मार करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई विवेचना ऐप का संबंध किससे है? किस क्षेत्र से ई विवेचना? 7 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, पुलिस विभाग से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना, पारदर्शिता लाने के लिए बनाई गई है पुलिस विभाग में। इसका नेक्स्ट है कि 2023 में सुशासन का सप्ताह कब बनाया गया था, पूछा गया है। तो थोड़ा सा पुराना हो गया 2023 का, तो लेकिन 2024 का अपन बाद में देख लेंगे इसको। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर से 25 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। 9 अप्रैल अपना 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेजर मीट ने। मेजर मीट ने अपना जो शिवपुरी के जो तात्या टोपे जी थे वहाँ पर इनको फांसी दी थी, सजा मिली थी इनको, ठीक है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क में राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेटवर्क सर्वर। किस ग्रंथ में मरुत को ऋत से उद्भव माना गया है? मरुत को ऋत से उद्भव माना गया है। 11th का राइट आंसर आपको बताना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि धर्म राजेश्वर स्मारक, जो कि हमेशा ही पूछा जाता है, इसको तो रट्टा अब आंखें बंद कर लो तो भी याद होना चाहिए, ये तो मैंने इतने बार भी बता चुका हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दसपुर मंदसौर में। 50 से लाखों बार आ चुका मतलब ये क्वेश्चन, ठीक है। मंदसौर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, पूछा गया है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। ये किससे संबंधित है? अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 14 का निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोड का दर्जा दिया गया है? सिविल कोड का दर्जा कौन से एक्ट के थ्रू दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता, बहुत ईजी है ना। हाँ, ठीक है, 14 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, 1908, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में विचार करना है आपको, और यहाँ कथन सत्य कथन का चयन करना है। 15 का राइट आंसर जल्दी से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए 2 कथन है, कथनों पर विचार करना है। कथन पहला और तीसरा से विकल्प में सही का उत्तर का भी चयन करना है, ठीक है। 16 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सत्य लेकिन दूसरा असत्य। पहला क्या है? कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण किया था, ठीक है, ये इसका सत्य कथन है। अगला क्या बोल रहा है? और दूसरा बोल रहा है कि पेशावर के स्तूप में विहार की खुदाई जब हुई थी, यहाँ पे बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियाँ तो मिलती है, लेकिन ये बोल रहा है न की इंद्र और ब्रह्मा की भी मूर्ति यहीं पे मिलती है, ठीक है। ध्यान रखना। राजा मिहिर भोज के संबंध में सही कथन का सही नहीं है, पूछा गया है मिहिर भोज के संबंध में, ठीक है। तो बताओ कौन सा सही नहीं है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, ये गलत है। बाकी यह नागभट्ट दिति का पुत्र था, ठीक है, मिहिर भोज। बाकी बात करते हैं कि अरब यात्री अल मसूदी इस समय आया था। अरब यात्री अल मसूदी फेमस क्वेश्चन है, और उसने इसको क्या बोला? राजा बोरा के नाम से बोला है, ठीक है। ध्यान रखिए, बेरुआ एक्चुअली बोला है, ये थोड़ा सा लिखा अजीब सा है, लेकिन ये बेरुआ बरुआ करके अगर कहीं मिलता है आपको तो ध्यान रखिएगा, ये इसी से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है ये, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में मुंजा नेक किसे कहा जाता था? 18 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा अपना गुलेल को बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का अभिनवकारी अंग माना जाता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना प्रगति। प्रगति पोर्टल जो है अपना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रगति। और प्रगति का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? 2015 में। प्रगति की स्पेलिंग लिख लेना, PRAGATI, इसका फुल फॉर्म सुन लो क्योंकि यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। 2015 से शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई सी विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आप क्या समझ के करते होगे? निर्वाचन आयोग कर देना राइट आंसर, या सी विजिल से विजिलेंस कमीशन मत कर देना। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत के किस राज्य से थी भैया? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, कर्नाटक से थी। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाने वाली कमलाबाई बड़ौनिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? 22 का राइट आंसर बताओ। कमलाबाई बड़ौनिया राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि दैनिक सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? दैनिक सत्य समाचार पत्र, नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर कौन हो सकता है? जो जबलपुर से संबंधित है वही बता सकते हैं। तो 1929 में इसका प्रकाशन हुआ है, याद रखिएगा।
इसका नेक्स्ट है कि सूची को सूची 2 का मिलान करना है। आविष्कार और आविष्कारकर्ता के नाम दिए गए, किन्वन पेनिसिलिन, चेचक का टीका, बेसिलस एथ्रेंसिस। तो इसमें मिलान करो जल्दी से। 24 राइट आंसर बताओ जल्दी। राइट आंसर मिलान कर लेते हैं, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। ठीक है, तो किन्वन की खोज किसने की? तो ये तो इजी आपको पता है, लुईस पास्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 यहाँ पर 2 लोग, बाकी ये 2 तो कट गए। फिर उसके बाद क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो पूरी दुनिया को पता है ना कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3-4 दिया, अब गेम फंस गया, 2 और 1 2। फिर उसके बाद चेचक का टीका। चेचक का टीका तो ये तो अपने एडवर्ड जेनर साहब है। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं बेसिलस। बेसिलस रॉबर्ट कोच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है भैया? अगर ये केंद्र और राज्यों में विवाद हो रहा है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति है कि उनके विवादों का समाधान करे। तो वो कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल, अगर इससे मैं पूछ लूँ आप लोगों से तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 131, ध्यान रख लेना। ठीक है, 143 में परामर्श हो जाएगा, ध्यान रखना। रेट तो आपको पता ही है फिर। ठीक है, बोला। और ये अपना अपील हो जाएगी 132, 33 और 34, ये अपील से संबंधित है। 132, 133, 134। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है, 82। बिंजवार जनजाति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बिंजवार जनजाति का तो ये विंध्य प्रदेश में निवास करती है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तीर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पाइक किस जनजाति से संबंधित है भाई? पाइक। ठीक है, 28 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा कवर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो कहाँ पर स्थित है? 29 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। ये इंदौर में अपना हो जाएगा। फिर इसके बाद है कि गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सेल्फ हेल्प ग्रुप। बताओ तो कौन हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? 30 का राइट आंसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई कुड़ाज और किसान किस जनजाति की उपजातियां है पूछा गया है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना उराव से। ठीक है, मध्य प्रदेश की मछली पालन नीति कब से शुरुआत की गई थी? 32 का राइट आंसर हो जाएगा 2008 से। मत्स्य पालन नीति, ध्यान रखना, मत्स्य पालन 3। इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र नहीं है? 33 का राइट आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। राइट आंसर हो जाएगा कपास और चावल नहीं आता, ये इस क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, बाकी तो आपको बताइए कि भाई चावल का होगा, है ना, चावल का होगा तो चावल गेहूं का भी हो जाएगा। ठीक, फिर उसके आगे बात करेंगे अपन, गेहूं का भी एक क्षेत्र होता है, गेहूं के साथ ज्वार का क्षेत्र होता है, ज्वार और कपास का क्षेत्र होता है ना, ये देखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 क्षेत्र है अपने इसके फसल क्षेत्र, 5 फसल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस विभाग के अधीन कार्यरत है भैया? 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान के किस रूप में उपबंधित है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, किसके अंतर्गत आता है न्यायपालिका की अवमानना? ठीक है, तो बताओ 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अभिलेख न्यायालय में आएगा। ये हो जाएगा अभिलेख न्यायालय का जो आर्टिकल है 129। कहने का मतलब ये है कि जो अभी अपना जो भी न्यायालय अपना आदेश निर्देश जो भी चीज़ें डिग्री विग्री से लेकर के पूरी दुनिया की चीज़ जो भी जारी करता है, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती है। कोई उसके मतलब विवाद का विषय नहीं बनाएगा उसको, उसकी अवहेलना नहीं करेगा, और इस टाइप के अगर कुछ किया जाता है तो उसको न्यायालय की अवमानना मानकर उसके ऊपर बढ़िया सा केस बनाएगा क्या न्यायालय। ठीक है, 2022-23 में कितने मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया, मतलब बेचा गया है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 46.03 ठीक लाख मीट्रिक टन। मध्य प्रदेश के पास अन्य राज्यों के साथ साझा कितने जीआई टैग? मतलब ये मान लो कि मध्य प्रदेश और कौन से 2 राज्य, मतलब उनका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और एक और राज्य को मिला करके साझा किया हुआ जीआई टैग, वो कितने हैं मिले? 37 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अपना, बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक हो जाएगा देसावारी पान। देसावारी पान आपको पता है, ठीक है, ये अपने देसावारी पान कहाँ पर मिलता है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। ये हो जाएगा अपना छतरपुर में। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए छतरपुर और महोबा में दोनों जगह होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा अपना देसावरी पान। अगर दूसरा बात कर ली जाए, दूसरा क्या हो जाएगा सर? दूसरा हो जाएगा नागपुरी संतरा। नागपुरी संतरा से नागपुर तो आपको पता ही है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, संतरा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, जीआई टैग और कॉपीराइट ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, तुक्का लगा दो फटाक से। 38 का राइट आंसर देख लेते भैया कि इसमें सही सम्मिलित 3 और 4 कि जीआई टैग मिलता है 10 वर्ष के लिए और कॉपीराइट मिलता है जीवन पर्यंत के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ना। और अगर वही बात की जाए कि ये जो
ये बात कर ले ट्रेडमार्क और पेटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क कब मिलता है, कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए। और पेटेंट कितना साल के लिए मिलता है, इसको P20 करके याद रख लो, P20, ठीक है। P20 20 वर्ष के लिए। और ये ट्रेडमार्क को T10 करके याद रखो। अब टी से एक्चुअली बहुत सारे आते हैं, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा था, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा आ जाए तो इसको एक काम करो, TM10 कर लो, TM10, ठीक है। TM10, ठीक है। हाँ, बढ़िया से लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, बढ़िया वीडियो को। और अब अपन आते तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए यार, दम से किया करो लाइक और शेयर। IR कोयलो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है भैया, कोयलो केस 39 का, ये मैं बता चुका हूँ, 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये बोला गया था ना कि भैया 9वीं अनुसूची में जो भी हम विषय डालेंगे तो उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा कुछ बहुत पहले, मतलब जब तक ये केस नहीं आता तब तक चल रहा था, वर्ष 2007 तक चल रहा था कि भैया इस पर आप, अब तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, भूमि से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, जैसे तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन है, अब वो इंदिरा साहनी का केस का उल्लंघन करता सीधा सीधा, तो उनने उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो क्या कर सकते हैं फिर, इसमें ये प्रावधान था कि भैया अब इसको चुनौती दे नहीं सकते। लेकिन 2007 में आते IR कोयलो, ये बोलते हैं कि भैया ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो है ना, ये दो जो तुमने करके रखी व्यवस्था की 9वीं अनुसूची के विषय को चुनौती नहीं दी जा सकती, अब होगी चुनौती, ठीक है। तो ये समझ के ध्यान रख लेना इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये अपना जो राज्य सरकार है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस हथकंडे का यूज़ करती थी। तो IR कोयलो आपको मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, मेरे को लगता है इतनी स्टोरी बताने का याद रहेगा ये आपको। अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था, पूछा गया। 40 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा, कौन है शांति, ये अखनातून ने शांतिवादी नीति का यूज़ किया था, अखनातून। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किए गए फनगिरी उत्खनन कार्य के संदर्भ में आपको यहाँ पर कथन दिए गए, विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन 41 का राइट आंसर, 1 और 2 दोनों ही सत्य है भैया। कि उत्खनन में शीशे के सिक्के मिले जिनके एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक था, ठीक है, फनगिरी उत्खनन में। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि पुरातत्वविदों के अनुसार ये सिक्के चोल काल के हैं, जो 2री शताब्दी से 4ठी शताब्दी के बीच के हैं, ठीक है। इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आता ना तो इसको पढ़ाई मत करो, ठीक है, पढ़ना नहीं है, और सीधे लास्ट में देखना इस टाइप के क्वेश्चन को जो पढ़ते हैं, इससे डर लगता ना तुमको कि हाय राम ये क्या आ गया, तो इसको अपने को बाद में देखना है, ठीक है। रूस द्वारा किए गए अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट के संबंध में सही कथन का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, जल्दी से पढ़ लो। 42 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा कि अंगारा A5 रॉकेट का नाम साइबेरियन नदी के नाम पर रखा गया, ठीक है। यह रूस का तीसरा परीक्षण था जो कि सफल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खेवड़ा नाम सुना है आपने कहीं, नहीं सुना है आपने तो कोई बात नहीं, खेवड़ा, लेकिन कहाँ पर ये आपको पता भी होना चाहिए, ये गुजरात में खेवड़ा, ठीक। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग जो UGC का छोटा भाई है, ये मान के चलो। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कब स्थापना हुआ, 1973 में, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट है कि अपना देश में महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ पर होगी, आंखें बंद करो, केरल मार के तुक्का निकल लो। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 46 का राइट आंसर 42 हो जाएगा भैया। इसका अपना ट्रिक बना के रखिए, जाके देख लेना। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन, ठीक है, ध्यान रखना। जल जीवन मिशन लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष पर है, जल जीवन लागू करने में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 48 का, ठीक है, ये हो जाएगा श्रीनगर, जिला पूछा, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ तो बुरहानपुर नहीं दिख रहा आप लोग को, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा, ठीक है। बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाएगा, तो बताओ क्या डाल देंगे इसमें कि भैया ये लंबा हो जाए, तो ये जिब्रेलिन। तो ये मत सोचना कि आप जिसकी हाइट कम है जिब्रेलिन ले लूँगा मैं भी, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रिया को नियंत्रित करता है, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद के निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है, 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना गोवा। PM मोदी ने किसके लिए PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, तो किसके लिए लॉन्च की है, 52 का राइट आंसर ये कारीगरों के लिए लॉन्च की है, ध्यान रखना, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। और वहीं अगर इसकी बात कर ली जाए कि सर 2023 में इसकी मतलब शुरुआत की है, ईयर भी आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो 17 सितंबर को मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ध्यान आ रहा है कि 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे आता है, ठीक है। तो उसी दिन ये चालू की गई है, ध्यान रखना इसको। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन में कितने मोटे अनाजों को शामिल किया गया है, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 8, ठीक है, ध्यान रखना, 8 इसको चालू किया गया है, ध्यान रखना। तो ये 8 का नाम भी पता होना चाहिए कि 8 मोटे अनाज कौन कौन से, अगर इसको कूट दे दिया तो फिर क्या कर लोगे आप लोग।
तो नाम सुन लो और 2 बार बोल दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, ज्वार बाजरा, कोदो कुटकी, कोदो कोदो कुटकी, ठीक है, और एक और है सांबा चेना, सांबा चेना, और एक क्या रहेगा, हाँ, कनगी, कनगी और रागी, कनगी और रागी, ठीक है, ये 2 रह गए थे, रागी। ठीक, एक बार बोल देते हैं ताकि याद होने की संभावना बढ़ जाए। ज्वार बाजरा कोदो कुटकी सांबा चेना कनगी रागी, ज्वार बाजरा कोदो कुटकी सांबा चेना कनगी रागी, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है इसके बाद कि उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों, मतलब पोर्ट के बारे में बात की जा रही है कि व्यवस्थित करना है आपको उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। तो बताओ जल्दी से, यहाँ पर 54 का राइट आंसर, बेसिक क्वेश्चन है, बी हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात पहले नावा सेवा जो कि आपको पता है मुंबई में हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद अपना कौन सा हो जाएगा, मारमाओ गोवा जो कि गोवा में हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना आता है न्यू मंगलोर, फिर उसके बाद आ जाएगा कोच्चि जो कि केरल में। तो केरल का ढूंढ लेते हैं सबसे लास्ट में, तो और पहला ढूंढ लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी 11 मई को मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए, क्या, 7 26 26 809, 7,26,26,809, ठीक है, 7 26 26 809। भारत में प्रमुख सोनार पंच इंद्रिय का विकास किसके द्वारा किया गया? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा DRDO के द्वारा किया गया सोनार, ठीक है। सोनार का आपको नाम फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सोनार का एक्चुअली क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग, ठीक है, ध्यान रख लेना इसका, पंचेंद्रीय। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में अर्धगुणसूत्रों में विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है? तो आपको बताना है, देखो बताओ जल्दी से किस में होता है। 3 टाइप के आपको विभाजन पता है, समसूत्री है ना, इस टाइप का। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का हो जाएगा सी, पेक्टिन। तो अभी जो अर्धगुणसूत्र का जो विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत सारे उसके स्टेप्स हैं, तो उसमें एक पेक्टिन होता है, पेक्टिन में होता है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, तंत्रिका में नहीं होता कोशिका विभाजन, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया? पागलपंथी कौन कर रहा था इतनी ज़्यादा? तो राइट आंसर इसको हो जाएगा टीपू सुल्तान ने की थी पागलपंथी, ठीक है। और अगर इसका ईयर पूछ लिया गया तो सर क्या हो जाएगा इसका ईयर हो जाएगा 1825 में, ठीक है, ध्यान रख लेना। 1825 का ईयर एक, ठीक है, भील विद्रोह से संबंध भी है, ठीक है। और अगर यही विद्रोह की बात कर लूँ मैं कि सर ये कहाँ पर हुआ था, ये असम में हुआ था, ध्यान रखना, असम में। टीपू सुल्तान नहीं, टीपू शाह, ठीक है, टीपू शाह असम में 1825 पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। टीपू सुल्तान उधर बेंगलोर मद्रास का, ठीक है, उसको यहाँ से मत लिंक कर देना कि मुंह से निकल गया। तो किसने ये कहा था कि कोई भी जाति कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कौन ने बोला है, कौन बोल सकता है ये अपने महात्मा गांधी जी बोला कि एक्चुअली इनका कथन है कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान है। समझ में आया? मतलब कहने मतलब ये राजनीति में धर्म की उपस्थिति होना चाहिए, लेकिन धर्म का मतलब वो वाला धर्म मत समझो कि आप हिंदू और सिख ईसाई जैन और इस टाइप का, तो ये मत समझो। उनका मतलब ये थे, धर्म को बोलते नैतिकता से जोड़ते थे, ठीक है, नैतिकता। लेकिन ये अभी की जो राजनीति है उससे कोसों दूर है। नैतिकता के नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है BPSC का प्रोटेस्ट हो रहा है, अंधाधुंध पिटाई चल रही है बच्चों की, ठीक है। अगर कोई भ्रष्टाचार में फंस जाए, कोई यौन शोषण में नेता फंस जाए तो वो कभी इस्तीफा नहीं देता, ठीक है, इतने बेशर्म है। अब जैसे वो एक पहलवान लोगों ने आरोप लगाया था उसके ऊपर, तो उसका क्या हुआ? वो एक टेनी था, उत्तर प्रदेश का टेनी, उसने उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी थी। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस है। ये तो चीज़ अब राजनीति में पॉसिबल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है? फिर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, फास्फोग्लिसरिक एसिड। प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है उसमें फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। निम्नलिखित स्मृतियों में से सबसे अच्छी व व्यवस्थित रचना किसे माना जाता है? तो ये 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो आपको बताया कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का, यही फेमस क्वेश्चन है उसका। और इसमें एक्चुअली क्या है, 1000 के आसपास श्लोक है, 1003 है वैसे, लेकिन 1000 राउंड फिगर में याद रखो, एकदम 3 थोड़ी बोल देगा ये, ठीक है। और इसके 3 अध्याय है, तीनों अध्याय का नाम याद रख लेना। बाई चांस, वैसे इतना डेप्थ में नहीं जाता PSC, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है वो, लेकिन फिर भी आप यहाँ आई गए तो अपन बता ही देते हैं। पहले अध्याय का नाम है आचरण, दूसरे का नाम है व्यवहार, ठीक, और अपना तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायश्चित, ठीक है, प्रायश्चित। स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लेना, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? 63। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 63 का अपना हो जाएगा ए, हरियाणा में ST नहीं है कोई भी,
ठीक, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो अपने मध्य प्रदेश में है जनसंख्या में, ठीक है, 1.53 करोड़ के आसपास। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, मतलब भूतपूर्व पूछे जा रहे हैं, फॉर्मर। 64 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत सैनम, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको, अनंत सैनम आयंगर। और अगर पहला जो लोकसभा अध्यक्ष कौन था वो तो आपको पता है ना, जीवी मावलंकर, ठीक। और अगर बात की जाए वर्तमान में तो ओम बिरला, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, उपाध्यक्ष कौन है, अभी तो मुझे लगता है उपाध्यक्ष कोई नहीं है, पद रिक्त है, ठीक है, ध्यान रख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिर भी, तो उपाध्यक्ष अभी है नहीं शायद कोई। नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा वीवीपैट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। वीवीपैट 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतदाता के वोट जांचने के लिए, मतलब कि जो वोट देता है उसको तो पता ही वीवीपैट क्या है। वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी के बारे में बात हो रही है कि एमएसपी कितना होना चाहिए भैया। 66 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा सी, कि उत्पादन की औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए। C2 प्लस, ये देखो 2-3 फॉर्मूले, C2 प्लस FL, A2 प्लस FL, ये सब पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे नहीं पाऊँगा क्योंकि ये स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन पहल के लिए कितनी राशि अलग रखी गई है, पूछा गया। 67 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 500 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी को पता है कि ये ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड काय में पाया जाएगा ये आपको पता ही है, सिरका में, ठीक है। लैक्टिक एसिड तो आपको पता ही है काय में रहता है, दही में। बात कर लेते हैं सिट्रिक, सिट्रिक तो हो जाएगा अपना सिट्रिक काय में होता है, संतरा में होता है, खट्टे फल जो भी हो जाएगा उसमें। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, हाँ ठीक है, हैदराबाद। इसका नेक्स्ट है कि रेवा शब्द का संबंध किससे है भैया, रेवा, रेव पार्टी वाला रेवा नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रख लेना। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, बैटरी वाली कार, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो कौन सा अनुच्छेद है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 109, जिसमें बढ़िया तरीके से उल्लेख किया गया है कि भैया ये जो धन विधेयक है लोकसभा में ही लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन की शक्ति है, ना तो उसमें किसी प्रकार की कुछ संशोधन नहीं कर सकती है, वो बस रोक सकती है 14 दिन तक, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। बाकी तो अनुच्छेद आपको पता ही है कि क्या किसके लिए है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजाति बहुल जिलों के जनजाति विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है, तो भैया कौन सी योजना के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा, सक्षम कार्यक्रम। कृषि लागत मूल्य आयोग जिसको बोलते हैं CACP, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है। 73 का राइट आंसर बताओ, ये हो जाएगा 1965 में, ठीक है, CACP, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट इसका कि MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किसके लिए MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। 74 का राइट आंसर जल्दी से बता दो, चलो। तो इसका राइट आंसर है पदांश डाटा संशोधन हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, जग्गाखेड़ी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मंदसौर में। फ्लोराइड खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है, फ्लोराइड। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर से, फ्लोर पे जबलपुर। देखो इसको कैसे याद रखेंगे अपन, ये फ्लोराइड से हो जाएगा, फ्लोर निकाल लिया मैंने, और जब वो फ्लोर पे आती है तो क्या करती है, बढ़िया से डांस करती है, ठीक है, ऐसे जब भी फ्लोर पे आती है तो बढ़िया डांस करती है, ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है कैसे, 77 का राइट आंसर, डहेलिया की जड़ों से। मध्य प्रदेश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली, तो क्या कहाँ थे अपन, मध्य प्रदेश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, कौन सा जिला, वो होशंगाबाद में, जिसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, ध्यान रख लेना। नर्मदापुरम नाम किया गया है, संभाग का अलग और होशंगाबाद का अलग, ठीक है, तो ध्यान रखना उसको। इनमें से कौन गौण शासक नहीं था, पूछा गया है, गौण शासक से संबंधित कौन नहीं है। 79 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा अपना राहिल, ये अपना गौण शासक नहीं है। बाकी संग्राम साहब तो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, अहमदास बोलते हैं इसको, 52 इसी ने बनाए थे भैया, संग्राम साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका नाम, भूल मत जाना। नैन शाह, पाड़ा सिंह, ये सब गौण शासक है, 79 का राइट आंसर, ठीक है। और राहिल आपको पता होना चाहिए, राहिल किस वंश से संबंधित है, राहिल भी फेमस पर्सनैलिटी है, ये हो जाएगा चंदेल वंश का था राहिल सागर बनाया है इसने, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे काम किया, अब यहाँ पे क्या क्या बताएं। बौद्ध ग्रंथों में किसे अच्युतगामिनी बोला गया है, तो उज्जैन को बोला गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका नेक्स्ट है कि नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है भैया, कैसी जलवायु है यहाँ पे नर्मदा घाटी में, नहा के पता चलेगा सर वो तो,
तो घाटी में कैसे नहाओगे, नदी में ना नहाओगे। 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने यूएनओ द्वारा निर्धारित 17 एसडीजी में से 13 को शामिल करते हुए एसडीजी इंडिया इंडेक्स का निर्माण किया। ठीक है, नीति आयोग ने 17 में से 13 के आधार पर। ठीक, यूएनओ के निम्नलिखित एसडीजी लक्ष्यों में से कौन सा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छूट गया है। का बढ़िया क्वेश्चन बनाया हो। तो राइट आंसर बताओ इसका। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, अर्थात जो 12th नंबर का है लक्ष्य उसको छोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें हो जाएगा RCP, फुल फॉर्म छोटा सा अपन ने इसको बनाया था कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, RCP। तो इसको याद रखने की ट्रिक आपको वीडियो चाहिए कि आप मेरे को कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, तो जितने 17 लक्ष्य ना ऐसी ट्रिक बनाया हूँ कि आराम से याद हो जाएगा। एक बार वीडियो भी देखो तो भी याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग की तरफ से इच्छा हमारी होती नहीं आपको कभी कभी देने की, क्योंकि न तो आपसे वीडियो लाइक करते बनता है, ना आप वीडियो को शेयर करते हैं, ना स्टेटस पे लगाने की कोशिश करते हैं कि चलिए यार फ्री में अपने को इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो स्टेटस पे डाल दें। वो भी नहीं होता है यार आप लोगों से, बताओ। और ये बोलना भी पड़ता है हमको, बताओ। एस्पायर योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको, बताओ। तो 83 का राइट आंसर बताते हो भैया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एस्पायर योजना 2015 में शुरू की गई, सूक्ष्म लघु और अपना जो मध्यम उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित की जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, ये इसके एस्पायर योजना के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी। मानव मस्तिष्क मतलब सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क पूछा है, सिर पूछा है। 84 का राइट आंसर आपको बताना है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, A29 हो जाएगा। ठीक है, सिर में आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अगर फेस अगर बोलता तो फेस में कितनी होती है आपको बताना है, ये हो जाएगी 14। खोपड़ी अगर बोलता है स्कल, खोपड़ी 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 अगर बोलता है तो खोपड़ी में कितनी हो जाएगी अगर पूछा है तो 8। ठीक है, वहीं कान में तो आपको बताइए कान में 6 होती है। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए गले में भी 1 होती है। ठीक, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के किस भूभाग को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। 85 का राइट आंसर तो इजी है, सबको पता है, नर्मदा घाटी है। ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल जो अपना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका लगभग 26% है। वैसे तो हाईएस्ट जो है 28% वहाँ लौका पठार का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है तो बढ़िया से यहाँ पे बढ़िया उपजाऊ जमीन है, गहरी काली मिट्टी मिल जाती है और लगभग 75 to 125 सेंटीमीटर वर्षा भी होती है। लेकिन अगर मालवा में बात कर ले तो जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे भी वर्षा अगर 75 to 100 के आसपास भी होती तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। ठीक है, महामारी के दौर में चिकित्सकों में विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया जाता है और उस समय को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो महामारी मतलब वही अपना कोविड-19 के समय बोला था ना, विटामिन सी की चीज़ें ले लो भैया, तो बढ़िया से खट्टा वट्टा जो भी चीज़ें उसमें दम से खाया लोगों ने। 86 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, ब्रोकली स्ट्रॉबेरी नींबू। ठीक है, विटामिन सी तो वैसे भी खाना चाहिए, ये एंटी कैंसरकारी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एंटी कार्सिनोजेनिक होता है ये विटामिन सी। अगर तुम लोग विटामिन सी जैसे देखो, नींबू तो खाओ ना यार, ठंडी में वैसे कम कर लो, लेकिन फिर मौसम्बी है इस टाइप की चीज़ तो बढ़िया। लड़कियां तो देखो इस मामले में बहुत अच्छी होती है, लड़के थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं। वो क्यों, वो 20 रुपये की सिगरेट पी लेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि 20 रुपये का जूस पी लें। ठीक है, तो लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी है। अब कुछ लड़कियां बेचारी 20 रुपये की फुल्की खाना पसंद करती है, खैर उसमें भी विटामिन सी मिल जाएगा आपको। तो ये आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में समान रैंकिंग स्थान पर है पूछा। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ध्यान रख लेना है इसको, बाकी तो ठीक है जानकारी। रानी तपस्विनी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। रानी तपस्विनी सर हमने पहली बार सुन रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, 1 मिनट मेरे को बता दो, ये रानी तपस्विनी के बारे में जिसने भी कभी भी किसी भी बुक में अगर नाम सुना हो तो कमेंट कर देना और बुक का नाम कमेंट कर देना। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर बता देते, इसका अपना हो जाएगा राइट आंसर, यानी रानी अवंतीबाई की भतीजी थी। ठीक है, रानी अवंतीबाई किससे संबंधित थी, रानी लक्ष्मीबाई से। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि कमलापति महल का निर्मित किया गया। कमलापति महल भोपाल में रानी कमलापति के नाम पर। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, अगर ये तो ये हो जाएगा अपना ए, 1722 में इसका निर्माण कराया गया था। और निर्माणकर्ता कौन थे, इनके हस्बैंड थे। इनके हस्बैंड कौन थे, निजाम शाह, गौड़वंशी शासक निजाम शाह। ठीक, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है पूछा गया। 2011 की जनगणना के हिसाब से 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ध्यान रखना, अब ये 7 सिस्टर दिए गए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो इससे आपको समझ में आया कि भैया 7 सिस्टर की पॉपुलेशन देख लेना चाहिए अच्छे से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ सिखाता है। ठीक, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो आपको ज़्यादा सिखाता है। आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है। 91 का राइट आंसर 6 प्रकार।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना वैसे। और आपदा प्रबंधन का एक्ट अगर पूछ लिया तो 2005 का ध्यान रख लेना, ठीक। और आपदा प्रबंधन से संबंधित एक संस्थान है हमारे भोपाल में है, ध्यान रख लेना। और उसकी स्थापना की गई 1982 में आई थिंक। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या बोला जाता था भैया, 92 का राइट आंसर, फेमस क्वेश्चन और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 87 सॉरी एग्रोनॉमी हो जाएगा इसका राइट आंसर अपना 92, ठीक। एग्रोनॉमी मार्ग निर्माण अधिकारी मतलब रोड निर्माण अधिकारी था। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, कथन किसका, फेमस कथन है ये। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डॉफरी ने बोला था कि जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान है, 94 का राइट आंसर बताओ, ये हो जाएगा डी, अनुच्छेद 1 और डी में आवागमन। इसकी ट्रिक में बता चुका हूँ, आर्टिकल वाला वीडियो देखना, और उतना आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता, वो अपन ने बता दिया, और वो एक बार भी देख लोगे तो याद हो जाएगा। कमज़ोर मतलब कि वीक एआई का उदाहरण नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो वीक एआई पूछा है, आपको पता है वीक एआई होता है एक होता है स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है। ऐसे एआई की टाइप होते हैं। 95 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एआई के एग्जांपल है, ध्यान रख लेना इनको, ठीक है। ए है ना, सीरी है, एलेक्सा है, बिक्सबी सैमसंग का है, एलेक्सा अमेजन का है, सीरी अपना किसका है बताओ कमेंट करके। इसका नेक्स्ट है कि डाटा ड्रिडलिंग क्या होती है, डाटा ड्रिडलिंग ये सब जितने भी आईसीटी के क्वेश्चन है सब अपने वीडियो से आते हैं, सब उठा के वो पटक लेना एक बार, ठीक है, बढ़िया से मतलब देख लेना उनको। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साइबर अपराध है डाटा ड्रिडलिंग। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, कर लो जल्दी से। सूचना आयोग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, किस प्रकार का निकाय है, इसका गठन कब हुआ। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य है कि 10 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ, ठीक है। और एक सांविधिक निकाय ये नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो सांविधिक निकाय नहीं है, ये आप बताओ कि ये गलत है क्या, सांविधिक। तो ये एक्चुअली वैधानिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। वैधानिक मतलब विधान से बनाया गया है, संवैधानिक का मतलब हो गया जो कि अपने अनुच्छेद में उल्लेखित रहता है। निम्न में से किसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है बोला गया, सिविल न्यायालय, ठीक है। सिविल न्यायालय की शक्ति किसको नहीं है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग को नहीं है, बाकी सभी को है। सिविल न्यायालय 1908 के तहत मिलता है, सीपीसी, ठीक है। उसके अभी अपन ने देखा था ऊपर। भारत द्वारा टेनिस में ओलंपिक का पहला पदक किस वर्ष जीता गया था, तो ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। लिएंडर पेस जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता है, लिएंडर पेस, महेश भूपति, ठीक, सानिया मिर्जा, इनके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ध्यान रख लो और लिख लो कहीं पर, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पूछ लिया जाए तो अटलांटा में हुआ था, ध्यान रखना अटलांटा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि सरपंच संवाद क्या है भैया, सरपंच संवाद क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अपना बी, एक ऐप है सरपंच संवाद, ठीक है। तो इसका विकास किसने किया सर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका विकास किया सरपंच संवाद। और इसका उद्देश्य क्या अगर पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे तो देश के लगभग 2.5 लाख सरपंचों को क्या करना है, जोड़ना है। इससे 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के लिए बनाया गया है मंच, एक प्रकार का ऐप है। और कार्य क्या करेगा, ज्ञान प्रसार करेगा, सहयोग करेगा विभिन्न मामलों में, विभिन्न कार्यकलापों में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत अच्छा अगर लगा है तो मेरे भाई और बहनों तो बढ़िया से व्यूज़, इसको बढ़िया व्यूज़ बढ़ाइए, इसके हज़ार आपके व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। तो अपन कोशिश ये करेंगे आपके 1000 व्यूज़ आने ही चाहिए हर एक वीडियो पे, और लाइक्स आ जाने चाहिए कम से हर एक वीडियो पे, तो कम से 100 मिनिमम लाइक्स आ जाए, ठीक है। तो 40 वीडियो ही देंगे, और 40 वीडियो के बाद आपके लिए स्पेशल FLT लेके आएंगे, ठीक है। तो वो कब लेके आएंगे, जब अपन जो जितने भी वीडियो है उसके ऊपर 1000 व्यूज़ आ जाए। तो बढ़िया से शेयर करो ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई, एक वीडियो को 2 बार देखो, वो इंपॉर्टेंट है सभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।